हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बेक सर इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 12 के ड्राइंग का पेपर, ड्राइंग के क्वेश्चन जो OMR शीट में आपके OMR शीट में आते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम बढ़ जाते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शांति का प्रतीक रंग कौन सा है। तो शांति का प्रतीक रंग पूछा है, कौन सा रंग है जो शांति का प्रतीक है, जो शांति को दर्शाता है या शांति का भाव प्रकट करता है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं आपकी स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है नीला। कौन सा है? नीला। पहला ऑप्शन में नीला है, दूसरे में नारंगी, तीसरा है काला और चौथा है सफेद। पूछा क्या है हमसे? पूछा है शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है ये बताना है आपको। तो इन चार में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो नीला तो हो नहीं सकता, नारंगी भी नहीं है, काला नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा सफेद। तो शांति का प्रतीक रंग होता है सफेद, जो शांति दर्शाता है और शांति का भाव प्रकट करता है वो है सफेद रंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है। जो वीरता है वो कौन सा रंग, ऐसा कौन सा रंग है जो वीरता के भाव को प्रकट करता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कि इनमें से एक ऐसा रंग है जो वीरता दर्शाता है। हरा है क्या, नारंगी, नीला या बैंगनी, कौन सा रंग है? तो हमारा राइट ऑप्शन है नारंगी। नारंगी रंग होता है वो वीरता को दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? जो बजरंगबली है वो नारंगी रंग के होते हैं, तो वो वीरता, उनके अंदर जो वीरता होती है वो प्रकट करता है नारंगी रंग। ठीक है, तो वीरता का प्रतीक होगा नारंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रंग संगति कितने प्रकार की होती है। आपसे पूछा गया है रंग संगति कितने प्रकार की होती है ये बताना है। रंग संगति कितने प्रकार की होती है? तो रंग संगति हम बता दें आपको, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक समान रंग संगति और दूसरी होती है विरोधी रंग संगति। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी और ये भी। राइट ऑप्शन हमारा बचेगा दो। तो रंग संगति दो प्रकार की होती है, एक समान रंग संगति, समान रंग संगति, और होती है एक विरोधी रंग संगति। ठीक है, दो प्रकार की रंग संगति देखने को मिलती है ड्राइंग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा का, दो प्रकार की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है। मतलब नारंगी रंग जो होता है, नारंगी रंग कौन सा रंग? नारंगी। नारंगी रंग के आसपास का रंग पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? पास का रंग, समीपस्थ मतलब पास का। अब नारंगी कैसे बनता है? दो रंगों से मिलकर बनता है, एक तो लाल होता है और दूसरा होता है पीला। लाल और पीला मिलाने, सॉरी गलत लिख रहे हैं हम, नारंगी रंग दो रंगों के मिलाने से बनता है। ये तो आपको पता है। और ये द्वितीयक रंग होता है। नारंगी रंग बनाने के लिए हम लाल और पीला दो रंग यूज करते हैं। तो उसमें जो नारंगी रंग होता है सबसे ज्यादा प्रभाव आपको लाल का मिलता है या पीले का मिलता है? जिस रंग का प्रभाव आपको ज्यादा दिखाई दे वही उसका समीपस्थ रंग कहलाता है। तो नारंगी में अगर हम ज्यादा लाल का प्रभाव कर देंगे तो वो तो कलर ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें पीले का प्रभाव ज्यादा दिखता है, नारंगी रंग में पीले का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसलिए नारंगी का समीपस्थ रंग हो जाएगा पीला। ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें हरा है तो ये गलत है, नीला भी गलत है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। देखिए अगला ऑप्शन है हमारा पीला। तो हमें हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया है पीला, क्योंकि नारंगी का समीपस्थ रंग होता है पीला, जो उसके आसपास होता है या पास में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा
आदर्श रंग कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में, ऑस्टवाल्ड रंग चक्र को 8 भागों में डिवाइड करते हैं। 8 भागों में एक एक कलर होता है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 रंग होते हैं इसमें, और यही हमारे आदर्श रंग माने गए हैं। 8 रंग जो ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में होते हैं वही हमारे आदर्श रंग है। तो अब आप बता दोगे कि आदर्श रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं क्या? 4 6 8 कितने होते हैं? 3 नहीं होते हैं, 4 भी नहीं होते, 6 भी नहीं होते, कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 8। आदर्श रंग 8 माने गए हैं, वो भी किसके अनुसार? ऑस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार आदर्श रंग 8 होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पूछा गया है हरा रंग। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ये हम बार बार आपको अपनी क्लास में बताते हैं, ताकि अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम अपनी क्लास में बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। पूछा गया है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर सामान्य प्रभाव डालता है, गर्म, ठंडा या कुछ नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ठंडा। ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग जो होता है ठंडा प्रभाव डालता है। देखो ठंडे 2 रंग होते हैं। ठंडे रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो होता है हरा, दूसरा होता है नीला। प्राथमिकता हरे रंग को दी गई है। 1 नंबर पे हरा रंग आता है और दूसरे नंबर पे नीला रंग आता है। अगर आपके ऑप्शन में हरा रंग है तो पहली प्राथमिकता हरे रंग को दी गई है। अगर हरा और नीला दोनों याद है तो प्राथमिकता हरे को दी गई है। अगर आपके ऑप्शन में हरा ना हो, ओनली नीला हो, तो आप नीले को टिक कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त होता है? उपयुक्त होता है, ठीक है। तो पूछा गया है आपसे कि कौन सा आकार आलेखन बनाने के लिए उपयुक्त होता है या ठीक होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, त्रिकोण, आयत, वृत्त या सभी। तो देखो, आलेखन तो हम वृत्त में भी बनाते हैं, ठीक है, वर्ग में भी बना देते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, और आयत में भी बनाते हैं, और त्रिकोण में भी बना देते हैं। ज्यादातर जितनी भी आकृतियां होती हैं उनके अंदर हम आलेखन को बना सकते हैं, और ये सारी ही उपयुक्त होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ये सभी। कौन सा आकार आलेखन बनाने के लिए उपयुक्त है? तो ये सभी उपयुक्त है। इन सभी में हम ड्राइंग कर सकते हैं, इन सभी के अंदर हम आलेखन बना सकते हैं। तो हमारा 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी जो है आकार वो आलेखन बनाने के लिए ठीक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चारकोल क्या है? आपसे पूछा गया है चारकोल क्या है। तो चारकोल सीधा सीधा हम बता देते हैं, चारकोल ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है का ग्रेफाइट, चारकोल। जो आपकी पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है ना, तभी तो चलता है वो। तो ग्रेफाइट चारकोल, चारकोल को ही ग्रेफाइट कहते हो, ग्रेफाइट चारकोल होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें, सीधा सीधा आंसर लगाते हैं, जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि राइट आंसर हमें ऊपर मिल गया था। अब ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, ये पूछा गया है आपसे कि एक आलेखन में साधारण किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन में लिखा हुआ है भड़कीले रंग, हल्के आकर्षक रंग, बहुत चटकीले रंग, विरोधी रंग। देखो, विरोधी रंग से तो कुछ मतलब नहीं बनता, विरोधी रंग नहीं है, ये भी ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, और ये भी नहीं है। हल्के आकर्षक, देखो आलेखन का मतलब ही है कि किसी वस्तु को आकर्षक बनाना, सुंदर बनाना, वही तो आलेखन है। तो इसमें बोला भी गया है हल्के आकर्षक रंग। तो हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये है, हल्के आकर्षक रंग। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो हल्के आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे पूर्णता प्रदान करता है।
आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? लयात्मक सुंदर रेखाएं हैं, ज्यामितीय आकार है, इकाई की पुनरावृत्ति है, या आलेखन के आंतरिक विभाजन है। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। पूछा क्या गया है? आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है लयात्मक सुंदर रेखाएं। क्या है? लयात्मक सुंदर रेखाएं। अगर किसी आलेखन में हम लयात्मक सुंदर रेखाएं डालते हैं या उसमें बनाते हैं तो वह हमारे आलेखन को पूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं? ये पूछा गया है आपसे। अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत? देखो गुण और सिद्धांत एक ही है। अच्छे आलेखन के गुण बताने हैं कितने होते हैं? तो दो नहीं होते हैं, 3 भी नहीं है, 4 नहीं है, 5 होते हैं। कितने होते हैं? अच्छे आलेखन के 5 गुण होते हैं। ठीक है, वो हम आपको आगे की क्लासों में बताएंगे कौन कौन से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? ठीक है, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा सुंदर आकृति बनाई जाती है? ये पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? उस कलात्मक आकृति को क्या कहते हैं जिसके द्वारा सुंदर आकृति बनाई जाती है? तो आलेखन कहते हैं, प्राकृतिक आलेखन कहते हैं, या स्मृति चित्रण कहते हैं, या दृश्य चित्रण कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलेखन कला कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी उसमें पूछा गया हमसे कि किस शैली के अंतर्गत हम किसी वस्तु को सुंदर बना सकते हैं, सुंदर आकृति बना सकते हैं, तो वो जाएगा आलेखन कला के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम प्रभावी आलेखन बनाते हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अटूट रेखाओं से, प्रभावमय एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, या ये सभी। देखो एक सुंदर आलेखन बनाने के लिए हमको ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखो अटूट रेखाओं से भी, और प्रभावी लयबद्ध रेखाएं भी होनी चाहिए उसमें, और रंगों के प्रभावी उपयोग भी होना चाहिए, तभी तो हमारा आलेखन जो होगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा। तो अच्छे आलेखन बनाने के लिए हमें इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तीनों की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सुंदर आलेखन बनाने के लिए हमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्तें महत्वपूर्ण मानी गई हैं? देखो आलेखन बनाने के लिए जो अनिवार्य शर्तें होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये पूछा गया है। एक सुंदर आलेखन या आकर्षक आलेखन बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो कौन सी है ये पूछा गया है आपसे। तो बताएंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, ये सभी। अब आप इसका आंसर इजीली बता सकते हो, क्योंकि अच्छा आलेखन आकर्षक भी होना चाहिए, लयपूर्ण भी होना चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। लास्ट वाला ऑप्शन राइट जाएगा, क्योंकि ये सभी जो ऑप्शन है वो सारे पॉजिटिव जा रहे हैं, सारे अच्छे ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भागों में बांटा गया है? ये पूछा गया है आपसे। बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2 भागों में, 3, 4 या 5। कितने भागों में बांटा गया है ये आपसे पूछा गया है। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा गया है? तो बनावट के आधार पर आलेखन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक आलेखन और एक होता है अलंकारिक आलेखन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फूल, पत्ते और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को
क्या कहते हैं? मतलब जिसमें फूल, पत्ती, कलियां ये सब हो, उस आलेखन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या सूक्ष्म आलेखन। कौन सा आलेखन कहेंगे जिसमें फूल, पत्ती और कलियां हो? देखिए ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं, फूल, पत्ती, कलियां ये सब प्राकृतिक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा राइट चला जाएगा? प्राकृतिक आलेखन के साथ चला जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि प्राकृतिक आलेखन में ही फूल, पत्ती, कलियों का निर्माण करते हैं या उनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूप को आकर्षक रूप देता है? देखो, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार अपनी कल्पना को आकर्षक रूप देता है, ये पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? तो वो हो जाएगा हमारा अलंकारिक आलेखन। ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज भी लेगा और प्राकृतिक चीजों को अपनी कल्पना के अनुसार बनाएगा। जैसे मान लेते हैं कमल की पत्ती रियलिटी में कैसी होती है? कमल की पत्ती जो होती है रियल में कुछ इस प्रकार से होती है। कैसी होती है? ऐसे होती है ना, कुछ ऐसी करके ऐसे होती है कमल की पत्ती, होती है ना, ये प्राकृतिक होती है ना। पर जो चित्रकार होते हैं वो अपनी कल्पना से इसका आकार बदल देते हैं, इसको कुछ आलेखन में इस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपने आलेखन ड्रॉ किया होगा तो इस प्रकार से बना देते हैं। तो इसको अपनी कल्पना के अनुसार परिवर्तित कर दिया। जब कल्पना के अनुसार परिवर्तित कर दिया तो वो हमारा अलंकारिक आलेखन में चला जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक तो ये हो गया और अलंकारिक ये हो गया। दोनों चीज एक ही चीज में होते हैं। देखो, ये भी कमल में आता है और ये भी कमल के आलेखन में आता है। तो इसने प्राकृतिक को अपनी कल्पनाशीलता में बदल दिया, तो वो जाएगा अलंकारिक आलेखन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं, अगली क्लास कल लेके आएंगे। धन्यवाद।